नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फ्लाइंग किस विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले पर अब दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि एक फ्लाइंग किस से इतनी आग लग गई तब क्यों नहीं लगी थी जब बृजभूषण ने यौन उत्पीड़न किया। यूनियन WCD मिनिस्टर बहुत गुस्से में है, पर मुझे समझ नहीं आता ये गुस्सा कहां जाता है जब उनके सिर्फ 2 रो पीछे बृजभूषण सिंह नाम का एक आदमी बैठता है। इस आदमी ने 5 से ज्यादा रेसलर्स के साथ, ओलंपियन रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करा है, कमरों में बुलाया है, कमर पे हाथ रखा है, छाती पे हाथ रखा है। तब यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता। यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता जब मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाता है, मोलेस्टेशन किया जाता है, उनके साथ गैंगरेप किया जाता है, तब इन्हें गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि राम रहीम नाम का एक बलात्कारी और एक मर्डरर हर दूसरे दिन हरियाणा सरकार उसको छोड़ देती है, पैरोल पे बाहर निकाल देती है जेल से, तब इनको गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि बिल्किस बानो, जिसके साथ इतनी बुरी तरीके से गैंगरेप किया गया, उसके परिवार के 7 लोगों को मार डाला गया और उन रेपिस्ट और मर्डरर को इंडिपेंडेंस डे पे छोड़ दिया गया, आजाद कर दिया गया। उस पे गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि हर दिन देश के किसी ना किसी कोने से इतनी डराने वाली। मिर्जापुर से खबर है, बताते चले कि लहंगपुर पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर एक युवक जिसका नाम जुम्मन मियां है, वो गांजा बेचते हुए नजर आया। बता दें कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति झोले में गांजा बेच रहा है। बुलंदशहर में गांव के दबंगों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। दरअसल ये मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव मिर्जापुर का है, जहां दबंगों पर मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर पीड़ित SSP दफ्तर पहुंचा और पीड़ित ने दबंगों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामला एक मिर्जापुर का है। कुछ महिला मेरे कार्यालय पर आई थी। 20 तारीख का मुकदमा दर्ज है और अभी तक कोई किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनका कहना ये है कि वो लोग हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं फैसला करने के लिए। तो हम सभी लोगों के साथ में यहाँ पे आए हैं। भारतीय किसान यूनियन स्वराज हर गरीब मजदूर के साथ है और मुझे अपने जिला प्रशासन बुलंदशहर पर और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है कि इनको न्याय मिलेगा, क्योंकि वो हर वर्ग के वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसी बात मेरे साथ बहुत मारपीट करी है उन लोगों ने, मुझे बाहर निकाल कर और बहुत मारा। मेरे काफ़ी चोट है। मैं अपने मेरे बहुत काफ़ी चोट है। 10 दिन में मैं ICU में आई हूँ और वो लोग ये कह रहे हैं कि फैसला नहीं करोगे तो गोली मार देंगे। किस बात को लेकर मारपीट की थी? कुछ भी बात नहीं थी, वैसे यहाँ पे गाली गुप्तार करने लगे थे। मैंने बोला था कि मेरी अम्मी को क्यों गाली बक रहे हो, एकदम वो मेरे से मारपीट करने लगे और मुझे बहुत मारा बाहर खींच कर। फाइलेरिया ज्यादा फैले ना, इसको लेकर के ज्यादातर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे। बता दें कि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने खुद फाइलेरिया की दवा खाकर अभियान की शुरुआत कर दी है। बता दें कि आज से घर घर फाइलेरिया से बचाने की दवा खिलाई जाएगी। दरअसल राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया से बचाव के लिए आज से जिले में IDA राउंड शुरू हो रहा है। आज हम लोग के ज़िले में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें फाइलेरिया जो गंभीर बीमारी है, इससे बचाव के लिए सभी लोगों को दवा एडमिनिस्टर किया जा रहा है। इसके लिए सभी टीमें गठित हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनकी ट्रेनिंग कराई गई है और अब घर घर ये टीमें जाकर 1 साल से ऊपर जितने भी लोग इस ज़िले में हैं, सब लोगों से आह्वान है कि सब लोग इस दवा को खाएँ और कोई परेशानी नहीं होगी और इस गंभीर बीमारी से सबको बचाव का एक अवसर मिला है। दवाओं का प्रबंध पर्याप्त तरीके से शासन के तरफ से किया गया है।
तो इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। सब लोग स्वास्थ्य टीम में जब आपके घर पहुँचे तो यूपी के जनपद शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने जनपद में वांछित चल रहे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी से पूछताछ जारी है। वहीं अब पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द जेल भेज दिया जाएगा। अगला मामला मिर्जापुर के 100 शैया युक्त मातृ और शिशु अस्पताल का है। दरअसल डॉक्टर की गलती से नवजात शिशु के हाथ का अंगूठा कट गया था, जिसके बाद बच्ची के इलाज करने के बजाय डॉक्टर ने उसको चुपचाप तरीके से टेप बांधकर परिवार के हवाले कर दिया और परिजनों से कहा कि बस खरोच लगी है, पट्टी बांध दी है, ठीक हो जाएगा। बच्ची के नाना इंद्र बहादुर पटेल ने बच्ची का कटा अंगूठा देखा तो उनके होश उड़ गए। हमारी लड़की की शादी में जिला प्रयागराज, थाना घूरपुर और मनकवार कोयली तारा गांव किया था। लड़की हमारे पास थी। जब उसका पेट में दर्द हुआ तो मैं हलिया पहले हॉस्पिटल पर ले आया, तो वहाँ से रेफर किए। मैं लग गया जिला अस्पताल मिर्जापुर। 30 तारीख को उसका सही ढंग से ऑपरेशन हुआ, बच्चा पैदा हुआ। इसके बाद डॉक्टर साहब ने उसको बीगो को चढ़ा जो इंजेक्शन दे रहे थे। 3 तारीख को इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा है कि इसको काट दीजिए, बीगो कटवाने गए तो 2 नर्स थी, अब कौन थी मुझको मालूम नहीं है, और उसे पे कैंची से काटने लगी और जब कट गया खून बहने लगा, रोने लगी, तब तुरंत वहाँ से हटो हटो हम लोगों को भगा दिए। इसके बाद डॉक्टर साहब उसके टेप मारे, क्या किए क्या नहीं, अंगूठा कराने। हमारी लड़की की शादी में हम अपने वार्ड के डेटी छोटे डिस्चार्ज बना रहे थे काउंटर पर, और उसका बच्चा जो था 5 दिन का हो गया था। माँ के पास से लेकर आया था बीगो निकलवाने के लिए, तो वहाँ स्टाफ नर्स जो वर्किंग थी खुशबू, उसका बीगो निकाल रही थी, और बीगो निकालते समय जो टेप उसमें चिपका हुआ था उसके हाथ में, अंगूठा में, वो टेप को काट रही थी। उसी दरम्यान में, उसके काटने के दरमियान में कैंची से उसका जो भी अंगूठा में चोट लगा, हम वार्ड में काम कर रहे थे, हमारे पास ले आई कि इसमें ब्लीडिंग हो रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, उसको पकड़े रहो, और उसमें हमने पट्टी बनवा दिया। पट्टी बनवा करके उसको कहा कि ठीक है, कल फिर ओटी में हम आपको दिखवा देंगे, और वो चला गया। फिर दूसरे दिन ओटी खुलवा कर को ओटी टेक्नीशियन से हमने उसका ड्रेसिंग करवाया। यूपी के कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद तिराहे का मामला है, जहां पुलिस के सामने 3 नाबालिगों को दबंग ने डंडे से दौड़ा कर पीटा। दरअसल जब दबंग उन नाबालिगों को पीट रहा था तब ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहीं पर मौजूद था, लेकिन उसने उन बच्चों को बचाने की जहमत नहीं उठाई और ना ही दबंग को रोका। कन्नौज से खबर है, बताते चले कि एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और कोतवाली गुरसहायगंज पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि पुलिस ने फैक्ट्री से 9 तमंचे और अन्य अधबने असलहे, कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण फैक्ट्री से बरामद किए हैं। आज एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री किया है। इस क्रम में अभियुक्त सतीश चंद्र, जो ग्राम मीरपुर जनपद कन्नौज का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके ऊपर पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के मुकदमे लिखे गए हैं। इसके पास से 5 पोनिया, जो यहाँ पे आम बोलचाल भाषा में बोला जाता है मस्कट, 315 बोर का बरामद किया गया है। साथ ही 1 पोनिया 12 बोर का, 1 अधिया 315 बोर, 315 बोर के 7 तमंचे, 12 बोर के 2 तमंचे, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर, 9 खोखा कारतूस 315 बोर, 2 खोखा कारतूस 12 बोर। इसके अलावा अधबने
एक पुनिया और 2 तमंचे भी बरामद किया गया है। साथ ही अवैध शस्त्र बनाने के लिए जो उपकरण चाहिए होते हैं वो भी इनके पास से बरामद। बुलंदशहर के सिकंदराबाद की बिलसुरी चौकी पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 4 बाइकें भी बरामद की हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी आरोपी दिल्ली एनसीआर में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की धर्मपत्नी सरोज कुमारी की पुस्तक विंध्य की बेटी मुहावरों से झलकती ममता का विमोचन पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे। बता दें कि सरोज कुमारी ने अपनी पुस्तक में विंध्य क्षेत्र की माटी और मुहावरों को समेटा है। पुस्तक में बघेली भाषा की 151 कहावतों को शामिल किया गया है। इन मुहावरों और कहावतों का स्वरूप इस प्रकार का है कि इन्हें हिंदी साहित्य में स्थान दिया जा सकता है। परंतु सैम पिट्रोडा भी इस फाउंडेशन के एडवाइजर ग्रुप में काम करेंगे और काफ़ी सहयोग देंगे इसको आगे बढ़ाने में। अब सवाल उठता है कि ये अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन क्या है। हम लोगों की इच्छा ये हुई कि भाभी जी की और अर्जुन सिंह जी की याद को उन्होंने जो काम किए हैं पॉलिटिकली एंड नॉन पॉलिटिकली, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू ओनली पॉलिटिकली, बातें नहीं है, पॉलिटिकली एंड नॉन पॉलिटिकली उन्होंने जो काम किए हैं उनको याद रखना। एक बार भोपाल किस्सा है, काफ़ी रेन हो रहा था भोपाल में। रात को 1 बजे वो अपने मुख्यमंत्री निवास से उठ करके और झुग्गी झोपड़ी देखने गए कि उनके यहाँ पे कई बेचारे बरसात में परेशान तो नहीं हो रहे हैं। ऐसे आदर्श व्यक्ति से मेरे को उनके पुराने दिन याद आते हैं। परंतु विदिशा के कोतवाली थाना अंतर्गत बरईपुरा क्षेत्र में उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग में पेड़ काटे जाने को लेकर उसके बाद बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हो जाने के बाद जिला करनी सिंगना ने विभाग में आकर जोरदार प्रदर्शन किया है और परिसर में ही धरना प्रदर्शन को बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का अधिकारियों से भी इस दौरान जमकर विवाद हुआ। आज जो धरने पे हम लोग बैठे 2 दिन पहले यहाँ के जो प्रबंधक है उनके द्वारा पेड़ काटे गए। पेड़ों पे जो रहने वाले पक्षियों के मौत हो गई है और यहाँ जो पीपल का पेड़ है उसको भी काट दिया गया है जो हिंदू धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है। पर यहाँ के प्रबंधक का कहना है, हमने इनसे आके बात की कि भाई ये आपने किस तरीके ये क्यों किया, तो कहने लगे हमें जो करना थी हमने कर लिया और आपको जो करना हो वो कर लो। मतलब सीधी धमकी है। और इसमें आप देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण करवा रहे हैं और उन्हीं के आला अधिकारी यहाँ पेड़ों को निर्ममता से कटवा रहे हैं और इनका विक्रय कर रहे हैं। आज कटाई छटाई तो बिजली वाले करते हैं, लेकिन वो अब यहाँ पे जो करंट आ रहा था, यहाँ पे जल नहाने की भी संभावना थी। नीचे करंट उतर रहा था हमारे यहाँ पे, जमीन पे भी आ रहा था उतर दीवारों में। वन विभाग का कहना है वन विभाग की ओर से कोई परमिशन नहीं दी गई है। नहीं, वन विभाग से परमिशन नहीं मिलती है। परमिशन मिलती है हमको नगर पालिका वास्ते कलेक्टर मिलती है। एक तरफ तो सीएम साहब हमारे पेड़ लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं जगह जगह और पेड़ बचाओ आंदोलन भी चल रहा है। दूसरी तरफ आप शहर में रह के पढ़े लिखे समाज के जीव होके बाद पेड़ कटवा रहे हैं, ऐसा क्यों? हम भी लगाते हैं पेड़, ऐसा नहीं। ये तो इसमें जनहानि की संभावना की मृत्यु होने का, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसलिए विशेष तौर पर परमिशन लेंगे। ये तो पेड़ को छाटा जा सकता था, आपने तो बिल्कुल नीचे से ही काट के रख दिया पूरा। आप देखिए सामने हमने काटे भी, छाटे भी हैं सामने हम लोगों का। जी थैंक यू। मैं आरएफओ विदिशा हूँ। यहाँ पर मामला एक सामने आया है जहाँ पे जो बगुले होते हैं इग्रेट, वो इग्रेट के कुछ मरने का केस सामने आया था हमारे। तो सबसे पहले कल ही हमने कार्रवाई इसमें की है। तो कल हमने अपनी टीम यहाँ भेजी थी। यहाँ पे हमने मौका पंचनामा बना के जो लॉ के तहत कार्रवाई करनी चाहिए वो कल ही स्टार्ट हो गई है। और इनके पास एक डॉक्यूमेंट है जो ये कह रहे हैं कि पेड़ काटने के लिए चूँकि परमिशन लेनी पड़ती है, वो परमिशन इन्होंने ली थी, बट उस परमिशन के तहत भी वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वाइल्ड लाइफ को नुकसान हुआ है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो केस बनता है। तो उसी के लिए कल भी हमने मौका पंचनामा बनाया था, आज भी हम आए हैं। जो बर्ड्स को हम रेस्क्यू कर पाएँ उन्हें हम रेस्क्यू कर रहे हैं। जो बर्ड्स नहीं बच पाए अनफॉर्चुनेटली उनका पीएम करने के लिए हमने दिया है। तो मैं
खुद भी पर्सनली इस मामले को देख रहा हूं और हम अपनी पूरी टीम के साथ जो भी विधिवत कार्रवाई इसमें होगी वो हम कर रहे हैं और अभी ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और आगे फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे उसी एक्ट के तहत। जो अभी चूंकि ये लॉ का मामला है तो मैं आगे नहीं बता सकता कि आगे कैसे फॉरवर्ड होगा, पर हमारा जो इसमें कर्तव्य है वो हम पूरी ईमानदारी के साथ और यहाँ पर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जी थैंक यू। इधर मध्य प्रदेश के दतिया में 29वीं बटालियन विशेष सशस्त्र बल परिसर में सैनिक सम्मेलन और पुलिस दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें कमांडेंट मनोहर सिंह मंडलोई अपने समस्त स्टाफ पुलिसकर्मी के सामूहिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। इस दौरान उन्हें दूर करने की समय सीमा में निराकरण करने के आदेश दिए हैं। कमांडेंट मनोहर सिंह मंडलोई ने कहा कि अपनी ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों को तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, उन्हें समय पर छुट्टी मिले और उनकी ड्यूटी भी जारी रहे, इसकी कोशिश की जाती है। ये दरबार है, सैनिक सम्मेलन नाम है इसका। यहाँ पे हमारे जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, कई बार सेनानी लेवल पे डायरेक्ट अप्रोच नहीं बना पाते हैं, उनको सैनिक सम्मेलन के माध्यम से यहाँ पे बुलाया जाता है और उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं सुनी जाती है और उनका यथासमय यथाशीघ्र निराकरण का प्रयास किया जाता है। और ये अच्छी बात है क्योंकि इससे एक जो उनमें समस्या का स्वरूप रहता है ये भी मालूम पड़ जाता है और किस लेवल की समस्या है, क्या दिक्कत जा रही है जवान को, छुट्टी में कोई दिक्कत तो नहीं है या अन्य कोई ड्यूटी में परेशानी नहीं हो रही, अन्य कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह के सैनिक सम्मेलन और दरबार आयोजित। ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म होने के बाद फ्लाइंग किस दी, जिस पर अब सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि इस मामले पर उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने मामले पर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जवाब सुनने के लिए पूरा देश उत्सुक है। कल राहुल जी की बात हमने सुनी है, पूरे देश ने सुनी है और राहुल जी ने सब कुछ होने के बाद पूरे देश के नाम एक फ्लाइंग किस भी दिया, ऐसा मैंने सुना है। अच्छी बात है। आज प्रधानमंत्री जी बात करेंगे। कल बहुत लंबा भाषण, रिकॉर्ड ब्रेक भाषण देश के गृह मंत्री जी अमित शाह साहब ने किया है, हमने वो भी सुना है। अब प्रधानमंत्री जी का रिकॉर्ड क्या है वो देखना पड़ेगा, कितना लंबा उनका भाषण हमको सुनना पड़ता है, लेकिन हम सुनेंगे, हमको आदत है सुनने की। बात मणिपुर की है, लेकिन मणिपुर की बात छोड़कर और ये सभी विषयों पर लोग चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि भारत माता की हत्या मैंने मणिपुर में देखी है। मैं ये प्रधानमंत्री से हमें जानना चाहते थे कि आप सदन में आइए और मणिपुर के बारे में आप जो कुछ प्रयास कर रहे हो हिंसा रोकने के लिए, उस बारे में संसद के दोनों सदनों को आप बताइए, यानी देश को बताइए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का जवाब सुनने के लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विपक्ष को जवाब देंगे। चर्चा इस बात की है कि क्या प्रधानमंत्री संसद में उन 5 सवालों के जवाब देंगे जिसे विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक उठाता रहा है, या पीएम अपने भाषण के जरिए 2024 का एजेंडा सेट करेंगे। से इंतजार कर रहे हैं। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आंकड़ों के लिए नहीं लाया गया था। हम जानते हैं आंकड़े आपके पास है, लेकिन हमारे पास छोटे आंकड़े हैं। लेकिन इस उपकरण के माध्यम से अगर हम आपसे सुन पाए, मणिपुर आपसे सुन पाए, मणिपुर 3 महीने से ज्यादा से प्रधानमंत्री जी के 2 शब्द का इंतजार कर रहा है। मुझको लगता है कि आज उनके भाषण में अतीत जीवी ना हो जाए होम मिनिस्टर साहब की तरह और नेहरू जी से शुरुआत ना कर दें। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
बता दें कि लोकसभा का जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तभी से विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर हमले कर रहा है। यहां तक कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पेश कर दिया है, जिस पर 2 दिनों से चर्चा चल रही है। वहीं बुधवार को सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर मणिपुर सीएम का बचाव किया तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भड़क उठे और उन्होंने जमकर भड़ास निकाली, मीडिया से भी मुखातिब हुए। पूरा देश जानता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मणिपुर के 2 टुकड़े कर दिए हैं और उनकी विफलताओं के कारण आज मणिपुर की महिलाओं पर बलात्कार हुआ है। मणिपुर के बच्चे आज रिलीफ कैंप में हैं और मणिपुर आज समाज का एक बंटवारा हो चुका है। इसके पश्चात भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को क्लीन चिट दिया। सभी देशवासियों की मांग है कि मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करो, लेकिन जैसे कि राहुल जी ने कहा कि जब अहंकार किसी व्यक्ति के अंदर समा जाती है तो वो अहंकार उस व्यक्ति को अंधा कर देती है और इसीलिए आज ये अंधी सरकार, अहंकार और सत्ता से अंधी सरकार, उसको मणिपुर में महिलाओं की आंसू नहीं दिखते, मणिपुर में गांव में लगती हुई आग नहीं दिखती, मणिपुर में बच्चों के आंसू नहीं दिखते। तो इसीलिए इस अहंकार से भाजपा का विनाश होगा, देश आगे बढ़ेगा, इंडिया के साथ आगे बढ़ेगा, हम भारत को जोड़ेंगे। देखिए, फ्लाइंग किस का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से फ्लाइंग किस वाली बात से इनकार किया जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो की बात करते हैं तो कभी भारत माता की हत्या की बात करते हैं। उन्हें अभी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। आप भी सुने। और लगातार पहले भी मिलते रहे हैं तो उसके अर्थ ना निकाले जाए, बल्कि इससे यह निकाला जाए कि प्रदेश के हर दल के सम्मानित विधायक का आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर के कोई संशय नहीं, भरोसा है। अपनी बात कहते हैं लोग। नहीं, वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी सदन में लाएंगे और उस पर कोई विरोध, कोई समर्थन जो होगा सदन में चर्चा करके निर्णय होगा। देखिए, मैं ये कहूं कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है 2-3 साल में बोलना, चलना, उठना, बैठना सब सीख जाता है, लेकिन आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी को जिंदगी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी कई चीज़ें भी उन्हें सीखना बाकी है। कई बार वो किस करते हैं, कई बात करते हैं फ्लाइंग किस, कभी आंख मारते हैं, कभी ज़बरदस्ती गले लगते हैं और कभी भारत माता की हत्या कर दी गई, कभी भारत को जोड़ने की बात करते हैं। ये उनके लगातार जो बयान आते हैं, अभी उनको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उन्हें पहले राज परिवार से बाहर निकलना होगा। First of all, it was an alleged flying kiss. Nobody saw it, nobody knew what it was. As far as I saw the videos, he was asking the speaker that I am not able to speak. Okay, number one. Number two, the BJP is so angry. Where was all this anger when a 19-year-old Dalit girl was gang raped and burnt at 2:30 a.m. by Bulldozer Baba? Where was this anger when the wrestlers were sitting? Where was this anger when the